मंजू मेहता और आज मैं आपके समक्ष लाई हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो पूरे भारतवर्ष में ये जानकारी अभी चल रही है, जो मुझे लगा कि ये जानकारी अच्छी होगी आप लोगों के लिए, इसलिए मैं ये जानकारी आप लोग के लिए ले आई हूँ। तो ये मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक हमारे भारत में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही थी वो इंग्लिश भाषा में हो रही थी और इंग्लिश के अलावा कोई अलग भाषा में नहीं हो रही थी। लेकिन अभी हमारे गवर्नमेंट ने कुछ फैसले लिए हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि वो फैसला क्या है और क्या बातें हुई हैं। भारत में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में हो रही थी वो अब हिंदी समेत 8 अलग भाषाओं में भी होगी। जी हाँ, जैसा कि अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, भारत में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई 8 अलग अलग भाषाओं में कराने जा सकेगी। इसके लिए पाठ्यक्रम की तैयारी की जा चुकी है और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में इसकी इजाज़त भी मांगी है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि हमारे ग्रामीण के क्षेत्र के बच्चे लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश जो होती है वो कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से इंग्लिश में कमज़ोर हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। नई दिल्ली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने नए शैक्षिक सत्र से हिंदी समेत 8 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने को अपनी ऐतिहासिक मंजूरी दे दी है। भविष्य में इसको बढ़ाकर 11 भाषाओं में कर दिया जाएगा। फिलहाल जिन भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने की अनुमति दी गई है उसमें हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम शामिल हैं। आपको यह जानकारी बता दें कि जो भारत में ये नियम जो अभी हमारे भारत में लागू हो रहे हैं, ये नियम हम दूसरे देशों में पहले से लागू हो चुके हैं। जी, मैं अभी बताने जा रही हूँ किन किन देशों में लागू है। जैसे जापान, रूस, चीन, जर्मनी समेत देशों में पहले से मौजूद है कि वो लोग अपने भाषा में आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इन सारे देशों में एक ही लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, भाषा बोले जाते हैं, लेकिन इन सारे देशों में एक ही भाषा बोला जाता है, जिसकी वजह से उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि एक ही भाषा बोला जाता है। AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने माना है कि वर्तमान में लिया गया फैसला भविष्य में बहुत बड़ा पहल लेकर आएगा, बहुत बड़ा क्रांतिकारी होगा। हालांकि अभी यह फैसला 8 भाषाओं में लिया गया है, लेकिन भविष्य में इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भाषाओं में कराई जाएगी। उनके मुताबिक अब तक 14 इंजीनियरिंग कॉलेज ने हिंदी समेत 5 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने की इजाज़त मांगी है। इसके पाठ्यक्रम को भी इन सभी भाषाओं में तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। यह सॉफ्टवेयर 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकता है। इसकी मदद से सबसे पहले प्रथम वर्ष की कोर्स की तैयारी की जा रही है। उनके मुताबिक कई वर्तमान वर्षों से कुछ संस्थानों में पहले से इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराई जा रही है। गौरतलब है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अंग्रेजी में कराया जा रहा है। मौजूदा फैसले का सबसे अधिक फ़ायदा ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देगा। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे केवल इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनकी हिंदी स्ट्रांग होती है और इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन अब वे भी इंजीनियरिंग जैसे उच्च शिक्षा को अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ सकेंगे। इससे उन्हें अपने आगे की पढ़ाई के अवसर मिल सकेंगे। इस फैसले के बाद उनको इंग्लिश की जानकारी की बाध्य खत्म हो जाएगी। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें अपनी भाषा में बोलने के लिए किसी के पास कहा जाता है तो हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोल भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, और वही भाषा अगर हमें दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है, दूसरी भाषा में पढ़ते हैं या बोलते हैं तो थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, जिसके वजह से अगर ये नियम लागू हो जाता है और ये नियम अगर अपनाते हैं हमारे देश में तो हमें पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं होगी और हम आगे और अच्छी तरीके से विश्वास के साथ बढ़ सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।